एक बार मोशन का डेफिनेशन क्लियर होने के बाद, है ना, डेफिनेशन क्लियर होने के बाद क्या पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन हमने पहले पढ़ लिया है, ठीक। तो डेफिनेशन में क्रक्स क्या था कि रेफरेंस पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर होना जरूरी है, ठीक। और क्या था इसमें, ऑब्जर्वर होना जरूरी है, ठीक है। फिर जाकर के रिलेटिव चेंज इन पोजीशन, ठीक, विद द लैप्स ऑफ टाइम, द लैप्स ऑफ टाइम। तब जाकर के इस रेस्पेक्ट में क्या है, कोई भी चीज क्या कहा जाता है, मोशन में। ये मोशन था। मोशन अगर कोई पॉइंट ये है, मान लीजिए ये, ठीक, दूसरा कोई पॉइंट बी है और मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं क्या हूँ, ऑब्जर्वर हूँ। अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है, समय बदलने के साथ अगर t इक्वल टू, है ना, 0 पे ये इस स्थिति में है, ठीक, और t इक्वल टू T1 पे ये मान लीजिए यहाँ आ जाता है, तो इसके पोजीशन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये इसलिए किसमें है, मोशन में है, ये किसमें है, मोशन में। अब ये जो चेंज है, ये चेंज इस तरीके से भी आ सकता है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जाए, फिर वापस यहाँ से यहाँ आ जाए, ठीक, इधर से इधर जाए, इधर से इधर जाए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि ए से चले और सीधा बी तक पहुँचे, ए से चले और सीधा बी तक पहुँचे, ठीक। तीसरा तरीका है कि ये ऐसा 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 घूमते घूमते ऐसे पहुँचे, ठीक। और ये है कि ए और बी के बीच का जो पोजिशन, जो डिस्टेंस है, इतना शॉर्ट हो जाए, है ना, ये क्या करे, इसी में इस तरह से करता रहे, है ना, ये ऑब्जेक्ट। तो ये अलग अलग तरह का क्या है ना, मोशन है, जो ऑब्जेक्ट क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो इस तरह के मोशन जो यहाँ से यहाँ जाते हैं, यहाँ से यहाँ, इसको टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं, ठीक, इसको पेंडुलम मोशन भी कहते हैं, ठीक। ये पेरियोडिक मोशन का भी एक टाइप है। ये अलग अलग तरह के मोशन है। जब कोई पॉइंट रिपीटेडली, एक, है ना, कोई ऑब्जेक्ट रिपीटेडली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाए, फिर वापस लौट के उसी पॉइंट पे आए, फिर वापस लौट के फिर आए, तो ये जो लगातार होता है, तो इस तरह का मोशन क्या कहलाता है, टू एंड फ्रो, है ना, एक, है ना, फिक्स्ड पोजीशन के अराउंड, ये ना, फिक्स पोजीशन के अबाउट ये, है ना, मोशन करता रहता। इसको ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन, ये अलग अलग नाम है, ठीक। क्योंकि क्या है कि पेंडुलम जो घड़ी का होता है, एक जो वॉल होता है, वो है ना, वॉल में लगाते हैं वॉच, तो उसमें जो पेंडुलम लगा होता है, ठीक है, वो भी इसी तरह का मोशन करता है, इसलिए इस मोशन को पेंडुलम मोशन भी कहते हैं। ये क्या है, हर एक है ना, ये एक निश्चित समय में क्या करता है, अपने आप को रिपीट करता है, इसलिए ये मोशन कैसा हो जाता है, पेरियोडिकली, ठीक। ये अलग अलग नाम है। ये क्या है, लीनियर मोशन, एक सीधी लाइन में पार्टिकल जो है एक जगह से ट्रैवल करके दूसरे जगह पे पहुंच गया, इसको बोलते हैं लीनियर मोशन। इसी को कभी कभी रेक्टिलिनियर भी बोलते हैं, रैखिक गति, ठीक। इसको क्या क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर, रैखिक गति बोलते हैं।
लीनियर रेक्टिलिनियर एक ही बात है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है इसको रैंडम मोशन कहते हैं, जिसमें पाथ वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक। ये क्या है, रैंडम मोशन है ना। पार्टिकल किन किन रास्तों से गया है वो पता है, लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है। और इसको बोलते क्या है, ये जो है ये है क्या, वाइब्रेशन है, ठीक। इसी एक मीन है ना, बहुत शॉर्ट ऑसिलेशन हो, कैसा हो, बहुत शॉर्ट ऑसिलेशन, तो उसको क्या बोलते हैं फिर, वाइब्रेशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। इसके जो मध्य बिंदु है ना उसके है ना अबाउट, दो पार्टिकल दोनों तरफ क्या करता है, गति करता है, तो उसको बोलते हैं वाइब्रेशन। ये क्या है, ये टाइप्स हैं किसके, मोशन के। इसमें से कुछ पढ़ते हैं 8th में, कुछ पढ़ते हैं 9th में, ठीक है। यहाँ से अच्छा डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन क्या है, वही कि अगर एक किसी बिंदु के अबाउट कोई ऑब्जेक्ट है ना दो फिक्स पोजीशन के एंड को, दो फिक्स पोजीशन के एंड को क्या करता हो, टच करता हो, और ये लगातार करता हो, ठीक, रिपीटेशन के साथ, उस मोशन को क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो, पेंडुलम, पेरियोडिक, ऑसिलेटरी, सभी नाम है उसका, ठीक। अब जो है रेक्टिलिनियर में पाथ कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट, सीधी रेखा, सरल रेखा, ठीक। और रैंडम मोशन फिर वाइब्रेशन, ठीक है। और इसी में क्या है कि एक अलग तरह का मोशन होता है, उसको हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो ये कुछ एक चीजें हैं जिसको कि हम डिफाइन करते हैं, और ये अलग अलग क्लास में पढ़ते हैं, कुछ 9th में, कुछ 10th, कुछ 8th में, और कुछ 11th में। अब जा करके क्या करेंगे, मोशन, मोशन का डेफिनेशन, मोशन का टाइप, इतना पढ़ लेने के बाद अब पढ़ेंगे है ना कुछ एक डेफिनेशंस और भी, जो कि हमारे फिजिक्स के अंडरस्टैंडिंग, हमारे फिजिक्स के अंडरस्टैंडिंग को क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक, उसको है ना कंसेप्चुअलाइज करने में हमारी मदद करेगा, ठीक। चलिए अब क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये बेसिक है ना कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में। ये एक पॉइंट है, ठीक, ए, दूसरा पॉइंट है बी, ठीक। इसमें क्या कर रहा है, कोई पार्टिकल जो है ना मूव कर रहा है, ठीक। तो उसका जो मूव करने का तरीका है, एक रास्ता ये है, ठीक। दूसरा रास्ता ये है, ठीक, ये है पाथ 1, ये है पाथ 2, ठीक। तीसरा रास्ता जो है ये है पाथ 3। इसी तरह से इसमें है ना रास्ते कई सारे हो सकते हैं ए से बी तक जाने के, ए से बी तक जाने के। तो इसमें क्या है, एक चीज जो है वो साफ स्पष्ट है, वो है कि ए से बी तक जाने का जो शॉर्टेस्ट पाथ है, सबसे छोटा है ना, ठीक, सीधा सीधा, वो एक ही रास्ता है, वो क्या है, एक ही रास्ता है, ठीक। और दूसरा क्या है कि ये जो है घूम फिर करके जाने का, और ये जो रास्ता अगर लंबाई रेस्ट्रिक्ट ना करें, रास्ते की लंबाई को अगर हम क्या करें, रेस्ट्रिक्ट ना करें, तो रास्ते कई हो सकते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, एक चीज निकल के आता है, ठीक। ये जो अलग अलग रास्ते हैं, या ये जो रास्ते की लंबाई होती है, रास्ते की लंबाई, ठीक, किन दो लंबाइयों की बात हो रही है यहाँ पे, जहां से है ना ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, t इक्वल टू 0 पे है, मोशन इनिशिएट कर रहा है, ठीक है, t इक्वल टू टी फाइनल पे है, t फाइनल पे है, ठीक है। तो इन दो स्थिति में जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो भी
है ना लंबाई कवर करता है, जो भी लंबाई कवर करता है उसको क्या बोलते हैं, है ना डिस्टेंस। ये क्या होता है, रास्ते की लंबाई। लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन ए गिवन, है ना टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। ठीक है, तो ये है क्या, रास्ते की लंबाई। अब रास्ते की जो लंबाई है, ठीक, जितना जितना चला है वो क्या है, उसको ऐड, वो उसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, उसको मेजर करना है। दूसरा टर्म है डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, है ना टू पॉइंट्स। ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट। दैट एन ऑब्जेक्ट covers in a given time interval। ठीक है, ये क्या है, ये डेफिनेशन आप अपने से भी बना सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, पॉइंट क्या है वो समझना है। डिस्टेंस क्या है, रास्ते की लंबाई है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, सबसे छोटे रास्ते की लंबाई है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, सबसे छोटे रास्ते की लंबाई है। और मैथ जो है ना, मैथ का ये है ना इन्फेरेंस है कि सबसे छोटा रास्ता जो होता है वो स्ट्रेट पाथ। ठीक, किसी दो बिंदु के बीच में सबसे छोटा रास्ता वो होता है जो उस दो बिंदु को क्या करता है, स्ट्रेट लाइंस से जोड़ता है। ठीक है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ। अब देखें क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर समझते हैं। ठीक, अंतर ये है, जैसे ये चीज है ना, तो इसमें अच्छा यहाँ पे देखें, ये जो चीज है, ये जो रास्ता है, ठीक, पार्टिकल इस तरह से क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो ट्रेवल कर रहा है तो इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। ये डायरेक्शन पॉइंट पॉइंट पे क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। उसी तरह से इस रास्ते में भी है। ठीक है, लेकिन ये जो रास्ता है, ये जो स्ट्रेट लाइन वाला है, ठीक, ये क्या है, वेल डायरेक्टेड है, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर। ये हर एक पॉइंट पे क्या है, ए से बी की ओर डायरेक्टेड है। तो यहाँ से फिर क्या होता है कि दो तरह की क्वांटिटी का पता चलता है, दो तरह की क्वांटिटी का पता चलता है। एक जो वेल डायरेक्टेड होता है, एक क्या होता है, वेल डायरेक्टेड, मतलब जिसकी की दिशा है ना साफ साफ पता चलती, क्लियरली पता चलती है, वेल डायरेक्टेड। ठीक, और एक होता है जिसका कि डायरेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होता, स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता। ठीक, तो इन दो क्वांटिटी को इस डायरेक्शन के बेसिस पे कहते हैं, एक को स्केलर, दूसरे को वेक्टर। ठीक है, स्केलर को हिंदी में अदिश कहते हैं, इसको सदिश कहते हैं। हिंदी से साफ साफ समझ में आता है, अ मतलब होता है नहीं, स मतलब के साथ। ठीक, दिशा के साथ नहीं, है ना, तो जिसमें दिशा नहीं है, दिशा का साथ नहीं है, वो स्केलर हो गया। जिसमें है ना दिशा, डायरेक्शन को दिशा कहते हैं हिंदी में, जिसमें दिशा का साथ है वो वेक्टर हो गया। ठीक है, तो इसके पास क्या होता है, दिशा नहीं होता है, परिमाण होता है। इसके पास दिशा
भी होता है और परिमाण। परिमाण क्या है? मेजरमेंट है क्वांटिटी का। क्या है? क्वांटिटी का मेजरमेंट। जैसे 5 किलो, क्या है? 5 किलो। तो ये जो 5 है ये मेजरमेंट है, और किलो क्या है? ये यूनिट है। किलो क्या है? यूनिट है। उसी तरह से 5 मीटर, ठीक। तो 5 क्या है? ये क्वांटिटी है। मीटर क्या है? ये यूनिट है, इकाई नापने की, ठीक। तो किसी भी अब फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, अब यहां से एक चीज निकल के आता है, क्या? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। तो ये जो चीज है ये क्या है? तो फिजिक्स में डिफाइन करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को। तो डेफिनेशन जो फिजिक्स बतलाता है वो है कि ऐसा क्वांटिटी जो क्या हो? मेजरेबल हो। क्या हो? मेजरेबल हो, उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जो मेजरेबल नहीं है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं। जैसे किसी का इंटेलिजेंस है ना, ये मेजरेबल नहीं है, ठीक। ये रिफ्लेक्टिव हो सकता है पर मेजरेबल नहीं है। इन दोनों को समझना है। उसी तरह से जैसे किसी की ब्यूटी, ये मेजरेबल नहीं है ना। किसी को ना मन में गाली देना या किसी के प्रति घृणा रखना, ये सब जो चीजें हैं ये मेजरेबल नहीं है। ये है ना रिफ्लेक्टिव हो सकती है, ठीक। रिलेटिवली कि जो है इसका क्या पता चल सकता है? हम फील जो करते हैं, ठीक, वो टेंजिबिलिटी इंटेंजिबिलिटी के आधार पे हम अलग अलग रूप से परसीव कर सकते हैं पर मेजर नहीं कर सकते। लेकिन किसी चीज का वेट है, ये मेजर किया जा सकता है। लेंथ मेजर किया जा सकता है। टाइम मेजर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये है ना इंटेंसिटी, ये भी मेजर किया, लाइट का इंटेंसिटी ये भी मेजर किया जा सकता है। तो इसी तरह से और भी चीजें हैं, ठीक। पॉइंट क्या है? बॉटम लाइन ये है कि जो चीजें मेजर की जा सकती हैं वो फिजिकल नहीं की जा सकती, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी भी क्या होता है? दो तरह का, है ना। ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी भी क्या होता है? दो तरह का, एक वेक्टर, दूसरा स्केलर। वेक्टर में क्या है? दिशा भी है, परिमाण भी है। एग्जाम्पल के लिए क्या बोला है मैंने? 5 मीटर, है ना, टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की ओर 5 मीटर डायरेक्टेड है ये, ठीक है। यहाँ क्या है? 5 kg। अब 5 kg किधर है? नहीं है, ये कुछ ये डायरेक्टेड नहीं है। तो इसमें जो है 5 जो है ये क्या है? परिमाण, इसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं। 5 क्या है? मैग्नीट्यूड। और m क्या है? ये मीटर, ये है यूनिट, ये है यूनिट। और टूवर्ड्स ईस्ट ये है डायरेक्शन। तो उम्मीद है कि एक चीज है यहां से समझ में आया हो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, जिसमें डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए डिस्टेंस कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर, ठीक है। अब जो है यहां से एक और चीज समझना है यहीं पे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फिर अंतर क्या क्या है। अगर ये पॉइंट है, ठीक, ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है, ठीक। ये लंबी सड़क है, बीच में एक पॉइंट है ओ, बीच में क्या है? पॉइंट ओ। अगर एक व्यक्ति यहां से खड़ा होकर के, यहां से खड़ा होकर के इधर चलता है, बी पर पहुंचता है, ठीक, वापस मुड़ता है और यहां पहुंच जाता है वापस ओ पे, तो क्या है कि अब जो है पहले जहां था वापस वहीं पहुंच गया, तो फाइनल पॉइंट जो है उसको अगर जोड़ेंगे तो ये यही है। तो इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है आदमी का? डिस्प्लेसमेंट
ये हो गया जीरो। लेकिन डिस्टेंस, रास्ते की टोटल लंबाई, अगर मान लीजिए इसकी लंबाई एल है, ये एक बार इधर से गया है, एक बार इधर से आया, तो दो बार रास्ते की लंबाई कवर किया, तो डिस्टेंस कितना ये कवर किया कर रहा है, ये है 2l। ये बेसिक डिफरेंस समझना जरूरी है, ठीक है। ठीक, कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का दूरी है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस वो है जो जितने भी रास्ते उसने कवर किए, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसने जितने भी रास्ते कवर किए, उन सभी रास्तों की लंबाइयों का क्या है, टोटल है, वो सम टोटल है, ठीक। तो उम्मीद है अब यहां से एक चीज समझ में आया होगा, उम्मीद है कि डिस्प्लेसमेंट जो है, यही डिस्प्लेसमेंट अगर इधर हो जाए तो ये क्या हो जाता है फिर निगेटिव, अगर इधर पॉजिटिव माने तो ये इधर क्या हो जाता है, निगेटिव। अगर इधर हम पॉजिटिव माने तो इधर वाला डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, निगेटिव। तो कन्वेंशन में हम क्या मानते हैं, बाय कन्वेंशन ये जो जीरो है, जीरो के है ना दाईं तरफ प्लस होता है, जीरो के है ना बाईं तरफ माइनस होता है, तो इधर को जाएगा तो ये प्लस, इधर को जाएगा तो माइनस। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। और डिस्टेंस जो है ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होता है, या तो जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ठीक, ये पॉइंट की बात है, ठीक, ये पॉइंट की बात है, ठीक। उम्मीद है कि अब तक का किया गया डिस्कशन ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, फिर जाकर के इसमें अब क्या करेंगे, है ना, ये जो कवर करने में टाइम कुछ तो लगा होगा ना, ये टाइम इंटरवल, अब उसको रोल में लेके आएंगे। अब क्या करेंगे, उसको रोल में लेके आएंगे, ठीक। आगे बढ़ने से पहले अब क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन करते हैं, कुछ एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि क्या हो, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की अंडरस्टैंडिंग जो हो क्या हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। जैसे क्वेश्चन है, एक आदमी है, ये 4 मीटर चलता है, फिर जाकर के ऊपर की ओर 3 मीटर चलता है, ठीक है, 4 मीटर और 3 मीटर। तो इस आदमी के द्वारा क्या है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कितना कवर किया और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, ये क्या करना है, ये पता करना है, ठीक है। तो अब क्या करें, तो हम क्या करेंगे, दोनों का डेफिनेशन लगाएंगे। तो डिस्टेंस में क्या है, रास्ते की लंबाई है, तो ये यहाँ से यहाँ चला, कितना कितना मीटर चला, ये 4 मीटर चला, ये लिख दिया। फिर ये यहाँ से यहाँ चला, कितना मीटर चला, 3 मीटर चला, दोनों को लिख दिए, कितना आया टोटल, ये 7 मीटर। तो ये जो 7 मीटर है ये क्या है, डिस्टेंस कवर किया, टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, स्केलर है, अदिश है, क्या है, स्केलर, इसलिए इसका एडिशन भी स्केलर होता है। ये जो सिंपल एडिशन है, अलजेब्रिक एडिशन है ना, अलजेब्रिक एडिशन, उसको स्केलर एडिशन भी कहते हैं, ठीक। अब डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन से, डिस्प्लेसमेंट के, ठीक, ये कैसा अच्छा पहले तो ये लिख ही लेना चाहिए, ये क्या है, स्केलर एडिशन, स्केलर एडिशन, ठीक, इसी को अलजेब्रिक एडिशन भी कहते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ जो है इस केस में क्या हो जा रहा है,
इस ट्रायंगल एबीसी का हाइपोटेन्यूज। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं, ठीक, एसी कर्ण है, इसका हाइपोटेन्यूज है, ये ए बी के स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर है ना, एसी का स्क्वायर क्या होगा, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। यहाँ से एसी जब इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे तो ये क्या आता है, 5 मीटर है ना। कैलकुलेट करके जब निकालेंगे तो ये क्या आता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर। डिस्टेंस क्या है, ये है 7 मीटर। ये दोनों अलग अलग आ रहा है, ये साफ साफ समझ में आ रहा होगा, ठीक। बाद में पढ़ेंगे, अभी कुछ देर पहले, कुछ देर बाद, ठीक है, कि एक होता है वेक्टर एडिशन, उसको पढ़ेंगे, अभी कुछ देर बाद पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अब तक, अब क्या करते हैं, 2-4 क्वेश्चन